गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैं दिल्ली से हूँ और टीएसएल की बैच 17 की स्टूडेंट हूँ। मैंने जीएनएम अपना दीनदयाल उपाध्याय से किया है और पोस्ट पीएससी मैंने किया है पीजीआई रोहतक से। उसके बाद मैंने सीधा टीएसएल ज्वाइन कर लिया। जैसे ही मेरा सब्जेक्ट सब कुछ मेरा मतलब नर्सिंग मेरा कंप्लीट हुई, मैंने टीएसएल ज्वाइन कर लिया। और टीएसएल के लिए मुझे रिकमेंड किसने करा? मेरे सीनियर्स ने, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोचिंग के बारे में देखा, इधर गई, पूछा, पर मुझे समझ नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया, जैसे अंजलि दीदी है, अंजलि कौशिक दीदी है, जो एम्स दिल्ली में है, टीएसएल से ही पढ़ी हुई हैं, और अग्रिमा दीदी हैं, एम्स रायबरेली में, टीएसएल से पढ़ी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि टीएसएल बेस्ट है, मतलब तेरे लिए बेस्ट है, सबके लिए बेस्ट है, कि भाई जो कंसेप्ट तुम्हारा बेसिक हर एक चीज़ क्लियर हो सकती है जिससे। तो फिर मतलब मैं उन पे ट्रस्ट करके मैं टीएसएल आ गई। इवन मैंने एक भी डेमो बैच नहीं लिया, एक भी डेमो क्लास नहीं ली। पैसे दिए थे डेमो के लिए, फिर सारी मनी दे दी थी, मतलब जैसे उन्होंने बोलता है, जैसे भी उनका चलता है वैसे मैंने डिपॉजिट वगैरह कर दिया। उसके बाद मैंने एक भी डेमो बैच नहीं लिया, सीधा मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी और ट्रस्ट करा सीनियर्स पे, टीचर्स पे। हाँ, क्योंकि टीचर्स मतलब हर एक टीचर अच्छा होता है कि वो हमेशा मतलब स्टूडेंट के लिए अच्छा चाहते हैं। तो उसके बाद मैं टीएसएल ज्वाइन करने के बाद मतलब मैं सबसे पहले थैंकफुल होंगी बहुत ज़्यादा टीएसएल टीम के लिए, फैकल्टीज़ के लिए, जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए, क्योंकि मतलब मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए और डायरेक्शंस देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, और मतलब इतना अच्छा पढ़ाने के लिए कि मतलब मैंने विद इन 1 अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और ऑल इंडिया रैंक मैं 290 लेके आई। उसमें नॉर्सेट 4 में और ओबीसी में रैंक मेरी 57 थी। तो मतलब इतनी अच्छी रैंक तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि मैंने इतने अभी एग्ज़ाम एकदम से दिए नहीं, इतना मैंने रिवीजन किया नहीं। मतलब 5 टाइम्स मैंने 5 to 6 टाइम रिवीजन किया। मैं रिवीजन डेली करती थी और मैं टाइम टेबल बना लेती थी, ऐसे ऐसे रिवीजन करना है, ऐसे ऐसे रिवीजन करना, मैं करती रहती थी। और मतलब इतनी अच्छी रैंक तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। मैंने सर को भी बोला कि सर मुझे तो मतलब मैसेज किया था मैंने सर को कि सर मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो मतलब सब कुछ टीएसएल की वजह से हुआ है। हाँ, मतलब मेरी मेहनत भी है, मतलब और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट भी है। सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स सपोर्ट करते तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो टीएसएल का मतलब जो सबसे बड़ा हाथ है वो तो टीएसएल का ही है कि हाँ भाई, मतलब मेरी इतनी अच्छी रैंक आई, 290 रैंक आई, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुझे लगा था मेरी 1000-1500 में भी रैंक आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी कि हाँ मुझे चलो दिल्ली मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, एम्स मिल जाए वो। पर इतनी अच्छी रैंक आई। वैसे मुझे मतलब मेरा ये सपना था कि मुझे आरएमएल हॉस्पिटल चाहिए, आरएमएल हॉस्पिटल चाहिए। मैं शुरू से बोलती रहती थी आरएमएल हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बोलती रहती थी शुरू से। तो मतलब मैंने सोचा नहीं था मुझे मिलेगा, मुझे लगा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। 80%, 70 to 80% हुआ था, पर कुछ सब्जेक्ट्स रह गए थे जो नहीं हो पाए थे। तो कुछ सब्जेक्ट की वजह से मुझे ऐसा लगा कि अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर चीज़ से क्वेश्चन आते हैं नॉर्सेट में। तो मैं क्या करूँ क्या करूँ? तो मतलब मैंने जो पढ़ाया टीएसएल ने, टीएसएल की फैकल्टीज़ ने, मैंने सिर्फ वही पढ़ा, जितना सिलेबस हुआ सिर्फ उतना ही पढ़ा, उससे ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, थोड़ा ये था कि टीएसएल में जितने भी सर हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कुछ, जिससे मतलब हर साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो वो मैंने थोड़ा बहुत देखा था, पर जो मेरा पहले सिलेबस हो चुका था, जितना हो चुका उसको मैंने ऐसे रट लिया था एकदम, मतलब बिल्कुल मेरे को बिल्कुल याद था वो, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से याद था, क्योंकि मैंने बहुत बार उसकी रिवीजन कर चुकी थी। और साथ साथ मैं क्वेश्चंस वगैरह करती थी, पीआर यादव के क्वेश्चन, जैसे जो टॉपिक कंप्लीट हुआ साथ में क्वेश्चन कर लिए। पर वो क्वेश्चंस मैं उसी टाइम नहीं करती थी, एक दिन बाद करती थी, 2 दिन बाद करती थी, ताकि मुझे रिकॉल हो जाए कि मतलब मुझे क्या याद है, क्या मैंने पढ़ा है, और वो पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा। पर जैसे जैसे एग्ज़ाम आता रहा तब थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ कि मतलब साथ साथ क्वेश्चंस करने ही पड़े। और बेस्ट मेरा ये था कि जैसे मेरा जो भी जैसे टॉपिक नहीं हुआ, जो भी मेरा सब्जेक्ट नहीं हुआ नॉर्सेट जल्दी आने की वजह से, तो उसमें मेरा जो वो कवर अप हुआ, इतना मेरे को बेनिफिट हुआ, वो हुआ सिर्फ 9 PM क्लास से। 9 PM क्लास से कैसे हुआ? मैं तो 9 PM क्लास को 5 स्टार देना चाहूँगी, गोल्डन पॉइंट देना चाहूँगी, क्योंकि 9 PM क्लास में जो मतलब तरुण सर हैं, तरुण सर तो मतलब बेस्ट है कि उनको वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराते कि मतलब छोटे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं कराते। वो ऐसे क्वेश्चन कराएंगे कि जो सब पूरे कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे जिसमें, तो हमारा दिमाग हर जगह चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब हो सकता है, मतलब। और तरुण सर हर एक पॉइंट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब जैसे एक पॉइंट होगा, एक जो ABCD ऐसे होते हैं, हर एक पॉइंट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, तो अपने आप आंसर पता चल जाता है। तो कुछ सब्जेक्ट जो मेरे नहीं हुए थे
वो मतलब तरुण सर के वहाँ से जैसे ब्लड हो गया, कैंसर वगैरह हो गया, ऑन्कोलॉजी वगैरह, ये सब मतलब मेरा वहाँ से कवर हो गया था। जितने भी क्वेश्चन आए उसके बेसिस पे सर ने सारे कंसेप्ट बता देते हैं, सर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो 9 PM क्लास से मुझे बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मतलब बहुत ही, मतलब मैंने उसके लिए तो पहले से ही, जैसे सर ने बोला अलग से नोटबुक बना लो, तो जब से 9 PM क्लास स्टार्ट हुई थी मई में, तो मैंने तब से ही एक नोटबुक बनानी थी कि चलो मैं मतलब इतना था कि मैं एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले मैं उन सारे जो भी सर ने क्वेश्चंस कराए थे वो मैंने लिखे थे, जो जो मुझे पक्के थे कि आते हैं, तो मैंने उनको तो इतना रिवीजन नहीं करा, पर जो थे कि हाँ ये रिवीजन कर सकते, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं रिवाइज़ करके गई, एक बार देख के गई, नज़र मार के गई कि हाँ सर ने ये बताया था इसमें। और वो मतलब मुझे इतना बेनिफिट हुआ उससे, मैं बता नहीं सकती कि उससे रिलेटेड और सेम भी क्वेश्चन कह सकते हैं हम, क्योंकि इतना हमारा दिमाग नहीं चलता, नहीं पता चलता, नॉर्थ साइड में हम इतना घबरा जाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब पर फिर भी मतलब इतने कम टाइम में, इतने कम मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बैच कंप्लीट नहीं हुआ, तब भी मेरी इतनी अच्छी रैंक आ गई। तो मतलब आप खुद सोच सकते हो कि जैसे TSL ज्वाइन करने से जिनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सब कुछ हो जाए, अच्छे से रिवीजन हो जाए, अच्छे से पढ़ लें, तो कितनी अच्छी रैंक ला सकते हैं, अंडर 100 ला सकते हैं, अंडर 50 ला सकते हैं। तो मतलब बहुत इफ़ेक्टिव है, और 9 PM क्लास तो मतलब 5 स्टार है एकदम, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। मेरे अभी तक नोटबुक्स बनी पड़ी हैं, इतने सारे मेरे रजिस्टर्स हैं जिसमें मेरे लिखा हुआ, और मतलब TSL में ये बहुत अच्छा मुझे बेनिफिट है कि मिला, और इतना अच्छा लगा कि वहाँ पे ऐसे तुम्हें हार्ड कॉपीज़ नहीं दी जाती कि भाई हार्ड कॉपीज़ लो और पढ़ो, और ऐसे करके ऐसा नहीं दिया जाता। वो वहाँ पे लिखवाते हैं कि हाँ मतलब वहीं पे लिखवाएंगे जैसे हमारा क्लास चल रही है, वहीं पे लिखवाएंगे जैसे हमारा क्लास चल रही है। तो पहले ही उन्होंने मतलब 4-5 बार रिवीजन हो जाती है। फर्स्ट वो क्या करते हैं कि समझाते हैं सर, फर्स्ट बार हमने वो सुन लिया, सेकंड टाइम पे हमारा ये होता है कि सर लिखवाते हैं बोर्ड पे, सेकंड टाइम हमने वो लिख लिया, थर्ड में हमारा क्या होता है, हम क्लास खत्म होने के बाद घर पे रिवीजन करते हैं, थर्ड टाइम तब रिवीजन होगी, फोर्थ टाइम रिवीजन करने के बाद जो हम लिखते हैं वो रिवीजन होगी। तो मतलब 4 बार रिवीजन TSL में एक टाइम पे मेरी हो जाती थी, क्योंकि मैं एक बार सर सुना बोलते थे, समझाते थे, फिर लिखवाते थे, फिर मैं घर पे रिवीजन करती थी, फिर मैं उसको लिख के देखती थी। मतलब बेशक मैं एक बार लिख के देखती थी, पर मैं लिख के ज़रूर देखती थी, क्योंकि मैं हर एक टीचर को फॉलो करती थी। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ तरुण सर को या फिर भानु सर, मैं हर एक टीचर की जो भी बात होती थी उसको कैच कर लेती थी कि सर ने ये चीज़ बोली है, तो थोड़ा सा ऐसा करके देखते हैं कि उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। जैसे कुछ सर बोलते हैं कि रिवीजन करो, कुछ सर बोलते हैं कि हाँ मतलब लिख के देखो और इतनी बार रिवीजन करो, MCQ सॉल्व करो। तो हर चीज़ से तुम्हें इफेक्टिव होता है। टीचर्स हमेशा अच्छा ही गाइड करते हैं, हमें अच्छी चीज़ें बताते हैं ताकि हम सक्सेस हो सके। तो मतलब TSL से तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, मतलब मेरी इतनी अच्छी रैंक आई, मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। और मतलब मैं जो सोचती रहती थी कि मुझे RML हॉस्पिटल चाहिए, तो मुझे वो भी मिल गया। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरे लिए तो TSL की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। मुझे RML हॉस्पिटल भी अभी अलॉट हुआ है। बाकी मैं अगर एडवाइस करना चाहूँगी तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब TSL जॉइन करें, और मतलब TSL बेस्ट है, हर एक टीचर बेस्ट है उसमें, क्योंकि TSL में मतलब कुछ जो माइनर सब्जेक्ट है वो भी ऐसे पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में भी कुछ ऐसे माइनर सब्जेक्ट, मतलब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट जैसे न्यूरो हो गया, न्यूरो बिल्कुल क्लियर नहीं होती, न्यूरो हो गया, ऑन्कोलॉजी भी हम इतने अच्छे से नहीं पढ़ते, हम मेन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, OBG पढ़ते हैं, CHN हम पढ़ लेते हैं, पीडियाट्रिक पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट है जैसे न्यूरो, तो मैं भानु सर को तो मतलब मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि मतलब न्यूरो तो उनकी जैसे कोई नहीं पढ़ा सकता। मतलब न्यूरो का तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, नर्व्स क्या ये क्या वो, गायरी वायरी ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। पर मुझे ये था कि भानु सर से इतना अच्छे से न्यूरो समझ आई, मुझे आज तक समझ नहीं आई न्यूरो बस पढ़ी थी, हाँ सिस्टम पढ़े थे, न्यूरो में ये होता है, ये हो सकता है, पर उसके अंदर का कंसेप्ट क्या है कि न्यूरो की मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं, वो मुझे सिर्फ भानु सर से पता चली। बाकी सारे टीचर बहुत बेस्ट हैं और इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कि एक बारी में ही मतलब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हर एक टीचर की अलग अलग क्वालिटी, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि हर एक टीचर की इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है कि उसको मतलब फॉलो करके, उनके नोट्स इतने बेस्ट हैं, उनकी नॉलेज इतनी बेस्ट है, उनका
जो पढ़ाने का तरीका है वो इतना बेस्ट है, उन मतलब और इंटरेक्शन करने का वे इतना अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बैच, मैं ऑनलाइन की स्टूडेंट हूँ और ऑनलाइन में इतना अच्छा इंटरेक्शन होता था कि मतलब जैसे ही क्वेश्चन पूछा उसी वक्त सर बता देते थे, कि बहुत अच्छा इंटरेक्शन करते थे और डाउट्स क्लियर हो जाते थे। और इवन टीचर्स इतने अच्छे हैं कि टीचर्स अपना नंबर दे देते कि कोई भी डाउट हो उसी वक्त मैसेज करो, पूछो। तो मैं तो हमेशा मतलब कोई भी डाउट होता था सर को मैसेज कर देती थी, सर इसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा। सर का उसी वक्त रिप्लाई आ जाता था कि हाँ ये होगा ये होगा। तो मतलब ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब हेल्पफुल हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली। और 9 PM क्लास के लिए मैं बहुत ज़्यादा वो कहना चाहूँगी कि मतलब अगर किसी की थ्योरी एकदम कंप्लीट है या फिर लर्न कर रहे हैं, तो साथ साथ अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं टाइम मिल रहा तो 1 घंटा सिर्फ 9 to 10 ही होती है, साथ साथ 1.5 घंटा सर की क्लास ले लो, और मतलब उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, इवन सारे स्टूडेंट्स को हुआ है जिनका भी मैंने वीडियो देखा है, सबको ही हुआ है, तो मुझे भी हुआ है। तो मतलब 9 PM क्लास बेस्ट है, 5 स्टार है। और मैं और कुछ बताना चाहूँ तो मैंने थ्योरी पढ़ी सर की। दूसरा मैंने क्या करा, जो थ्योरी कराई सिर्फ वो पढ़ा, कहीं नहीं गई, किधर भी नहीं गई, कहीं से नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी। दूसरा मैंने PR यादव के क्वेश्चंस करे। तीसरा 9 PM क्लास ली, जैसी 9 PM क्लास होती थी 9 PM 9 से 10 बैठ जाती थी क्लास लेना, तब कुछ नहीं करना, तब क्लास लेना। उसके बाद मैंने लास्ट में एकदम एंड में वो भी मतलब जैसे सर टेस्ट सीरीज़ निकालते थे, मैंने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ ली थी, और उसमें सर ने 100 टेस्ट डाले थे। इवन मैंने कितने करे थे, सिर्फ मैंने 5 से 6 टेस्ट करे थे, और उसी में मतलब मुझे मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा हुआ कि मैं नोट सेट में सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाई। 20 से 30 क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ पाई, कुछ ऐसा हुआ, पर मैं 160 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आई, और उसमें से मेरे मतलब इतना था कि मेरी 290 रैंक आ गई, और इतनी अच्छी रैंक आ गई, और मतलब दिल्ली में ही मेरे को हॉस्पिटल अलॉट हो गया। तो मतलब मैंने टाइम मैनेज हो पाया। अगर मैं 100 क्वेश्चंस करती तो मुझे ऐसा था कि मैं इतना अच्छा टाइम मैनेज कर पाती कि मतलब 100 अगर मैं उनकी टेस्ट सीरीज सर की जो पेपर्स थे अगर मैं वो सॉल्व कर लेती तो इतना अच्छा टाइम मैनेज कर पाती कि मतलब मैं सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेती 200 के 200, पर मैं नहीं कर पाई, और उससे मुझे टेस्ट सीरीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो टेस्ट सीरीज़ भी बेस्ट है सर की, मतलब मुझे तो ईच एंड एवरीथिंग बेस्ट लगी कि सर की सारी चीज़ें बेस्ट है। तो थैंक्स अ लॉट टू TSL टीम, और TSL की ऑल जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, जितने भी सर हैं, सबको मैं थैंकफुल करना चाहूँ।